न जाने मेरे पुत्र पर क्या बीत रही होगी। मारुति अब बहुत बालक है, उसे ज्ञात नहीं कि सूर्यदेव कोई फल नहीं है। उड़ना क्या सीख गया, सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने चला गया। आज ही सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ गया, कहीं मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, तुम व्यर्थ ही। व्यर्थ ही? आप जानते हैं ना कि मारुति अन्य बालकों की तरह नहीं है। पहले भी जब मारुति अपनी आयु से भी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तब मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना करके ऐसा होने से रोका था। वायुदेव से भी आग्रह किया था मैं कि इतनी छोटी आयु के मारुति को उड़ना सिखाना अनुचित है। उचित और अनुचित का ज्ञान तो वायुदेव को भी था। महाराज, यदि हमने पहले इसे गंभीरता से ले लिया होता तो आज ही दिन न देखना पड़ता। मुझे आशंका थी कि एक न एक दिन इन अद्भुत शक्तियों के कारण मारुति स्वयं को संकट में डाल लेगा, और ऐसा ही हुआ। हे प्रभु, हे देवेश्वर, अब आपका ही सहारा है। मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। नारायण नारायण, आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूं आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे, ये आकाश फल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो अग्नि की वर्षा हो रही है। लंकेश, लंकेश, मेरी सारी त्वचा जलने का अनुभव हो रहा है लंकेश। ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी, क्या हुआ?
सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण सब अचेत हो रहे हैं। महाराज, महारानी, न जाने आज क्या होने वाला है। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो रहा है। गांव में वृद्ध, बालक, पशु पक्षी सबकी स्थिति गंभीर है। सूर्य देव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप ही कुछ कीजिए। इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। हरि सूर्य जब रूप विराट, मारुति दे सब अंतर बाट। विस्तार की हो गई सीमा भंग, लगे विघटने सूर्य की अंग। मारुति तो अपने आकाश फल को खाकर ही रहेगा। मारुति तो अपने आकाश फल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। बस इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश फल। महाकाल महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई है। क्षमा करें देवती देव, मुझसे भूल हो गई। बुद्धि विकार मारुति में जब
देखे रुद्र गिर गए सारे। आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रियशीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल। मारुति का आकाश फल। लगता है सूर्य का ताप कम हो रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे देवेश्वर, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है। बस एक और दया कर दीजिए दया के सागर, कि मेरा मारुति सकुशल लौट आए। लंकेश, तापमान कम हो रहा है, त्वचा की जलन भी शांत हो गई है। ये आज कौन सी अनहोनी घटना घट रही है आकाश में? समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। हाँ।
आश्चर्य है, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। कार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है, समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं। तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहीं तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो। ये एकाएक सूर्यदेव कहां छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव, उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे। ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्य देव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में गिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते। इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ
उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वह मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आनंद, अति आनंद। हे रुद्रांश, आपसे विनती है कि आप सूर्यदेव को मुक्त कर दें। समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती, जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ सामान्य हो गया। वायुदेव को बुलाना पड़ेगा। उन्हीं ने मारुति को उड़ना सिखाया। ना वो उसे उड़ना सिखाते और ना ही ये फिर चमक उठा। अज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ग्रहण हुआ भी है कि नहीं। मायावी कवच की सिद्धि भी असफल हो गई। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम देवगण। प्रणाम रुद्रांश। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा आनंदित रहो। मारुति, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। सब सत्य कह रहे थे। मारुति आपके कारण सूर्य देव को आकाश फल समझ बैठा। मारुति से बहुत बड़ी भूल हो गई। मारुति, तुम्हारी इस लीला से सूर्यदेव और इस संसार को एक सीख मिल गई कि संसार में किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि किसी को शक्ति एवं सत्ता प्रदान की है
तो उसे विनम्र होना चाहिए। कोई भी बड़ा या छोटा आकार एवं अपने पद से नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि, शौर्य और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर निर्भर होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवराज इंद्र की सभा में मैंने अपमानजनक आपसे अशोभनीय व्यवहार किया, मारुति को एक तुच्छ वानर कहा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ, हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम देवर्षि, हमें क्षमा करें। नारायण नारायण। सब प्रभु की माया है सूर्यदेव। अब हमें आज्ञा दे महादेव। प्रणाम महादेव। अब तुम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करो मारुति। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। हाँ, प्रतीक्षा कर रही होंगी। माँ, मारुति घर आ रहा है। मारुति आ रहा है। नारायण नारायण। चिंतित तो होंगी ना। मारुति को व्याकुल होकर ढूंढ रही होंगी। मारुति की क्षुधा भी शांत हो गई है और अब मारुति को माँ के मुख पर शांति दिखेगी। सूर्यदेव तो पुनः आलोकित हो उठे हैं। अब उस वानर बालक को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाकर सूर्यदेव को ग्रस सकते हो। अब सूर्यदेव को ग्रसने से क्या लाभ? ग्रहण काल तो बीत चुका है। कृष्ण का मुहूर्त निकल चुका है और ये सब उस उद्दंडी बालक के कारण हुआ है। किंतु अब उस बालक ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया है। यदि उस बालक ने सूर्यदेव को नहीं छोड़ा होता तो हम उसे अवश्य दंडित करते। दंड तो आपको उसको देना ही होगा देवराजेंद्र। हम असुरों के लिए सूर्य ग्रहण एक विजय पर्व होता है और उस उद्दंडी बालक ने हमसे हमारा विजय पर्व छीन लिया है। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो निश्चित ही देवासुर संग्राम होगा। मैं आपके सिर पर सवार हो जाऊंगा। किंतु राहु, वो एक बालक है, अबोध मत कहिए उसे। वो बहुत ही चतुर बालक है। और एक बात आप भी समझ लीजिए देवराजेंद्र, मैं राहु हूं राहु। मैं जिसके सर पे सवार हो जाऊं उसकी मति फिर जाती है। सरलता से नहीं उतरता मैं। उसका यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब नष्ट कर देता हूं मैं। अब आप भली भांति विचार कर लीजिए। आप उसे दंडित करेंगे या मैं आपके सिर पर सवार होकर उसे दंडित करवाऊं? राहु यदि सिर पे सवार हो गया तो न जाने क्या क्या करवाएगा मुझसे। देवासुर संग्राम की स्थिति में भी हम देवता नहीं हैं अभी। बालक है तो क्या हुआ, उद्दंडता तो की है उसने, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया है उसने। उसे सीख मिलनी ही चाहिए। देवराजेंद्र, यही है वो दंडी बालक। हमारी ओर ही आ रहा है वो। आप उसे दंडित कीजिए। दंडित करेंगे, किंतु एक बात समझ लो राहु, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम पहले उससे बात करेंगे। वो एक छोटा बालक है। यदि वो अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो हम उसे जाने देंगे।
रुक जाओ वानर बालक। ऐरावत, रोको इस बालक को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। देखिए इसकी उद्दंडता देवराज इंद्र। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत ही ढीठ और हट्टी बालक है। क्षमा मांगना तो दूर, इसने तो आपकी सुनी तक नहीं। अपमान किया है इसने आपका, घोर अपमान, देवों के राजा इंद्र का अपमान। इसने तो आपको आपके ऐरावत से ही गिरा दिया। क्या अब भी आप इसे दंडित नहीं करेंगे? प्रकृति के नियम भंग किए इस बालक ने, असुरों और देवों की संधि तोड़ी है इसने। यदि आपने इसे यूं ही जाने दिया तो इसके दुष्परिणाम भोगने होंगे आपको। ऐरावत, पीछा करो उस वानर बालक का। जहां तक जाना पड़े जाओ, पर उसे पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करो। उससे सूर्य को निगलने और मुझे देवराज इंद्र को गिराने के लिए मुझसे क्षमा मांगनी होगी। जाओ। वायुदेव, वायुदेव, कहाँ है आप वायुदेव? एक माँ की गुहार सुनिए, प्रकट होइए। प्रणाम देव। देव, मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है, किंतु आपने कहा था कि मारुति की सुरक्षा की चिंता आप करेंगे। हाँ, मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ देवी अंजना, आपको मारुति के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता कैसे ना करूं देव, माँ हूं मैं उसकी। आपके सिखाने का परिणाम क्या हुआ? सूर्य लोक तक उड़ गया है मारुति, उन्हें खाने के लिए वहां तक पहुंच गया। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुशलता से है, संकट में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसका। धीरज रखिए देवी अंजना, मारुति सूर्य लोक गया अवश्य है, किंतु वो एक अबोध बालक, कोई भी देव या देव तत्व उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वो सकुशल वापस लौट आएगा। सूर्यलोक से सकुशल लौटना साधारण बात नहीं है देव, और अंतरिक्ष में सिर्फ देवता ही नहीं, असुरी शक्तियां भी रहती है, और असुर तो वैसे ही मेरे पुत्र के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। देव तो उसके अपने हैं ही, और असुर भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। मेरा पुत्र जब तक मेरी आंखों के समक्ष नहीं आएगा, मैं
नहीं मान सकती कि वो सुरक्षित है, कुशलता से है। सूर्य लोक तक उड़ गया है वो, सूर्य को खाने के लिए। ये सुनकर एक माँ के हृदय पर क्या बीत रही है, इसका आभास भी है आपको। देवी, मैं समझ सकता हूँ आपकी। क्षमा कीजिए देव, आप कुछ नहीं समझ सकते, आप माँ नहीं हैं। मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए, मैं विनती करती हूँ आपसे। मैं शीघ्र अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। आप कैसे भी हो उसे ले आइए मेरे पास, विनती करती हूँ देव, उसे ले आइए। देवी अंजना, अपने हृदय से मारुति की चिंता निकाल दीजिए, विश्वास कीजिए मेरा। मुझे विश्वास है आप पर देव, किंतु एक माँ का हृदय ऐसा ही होता, उसको अपने पति, पिता, बंधु बांधव या स्वयं से पहले अपने संतान की कुशलता की चिंता होती है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए मेरे मारुति को। देवी अंजना, मैं वचन देता हूं आपको कि मैं वायुदेव आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा है मेरी। माँ, मारुति आ रहा है। मुझे तो धक्का दे दिया था तूने बालक। अब ये गजेंद्र, ये महाबली ऐरावत जब अपनी सूंड में लपेटकर तुझे खींचता हुआ यहाँ लाएगा, तब मैं राहु इंद्र के सिर पर सवार होकर तुझे दंड दूंगा, भयानक दंड। अंततः पकड़ लिया ऐरावत ने उस उद्दंडी बालक को। अब देखता हूँ इस वानर बालक को, यह अबोध है या उद्दंडी। अब वापसी में भी बाधाएं आ रही हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे कि मारुति को माँ के पास जाना है।
तो बड़े ही सुंदर और मनमोहक हो। गजराज, अरे क्या हुआ तुम्हें? मारुति को तुम अच्छे लगे और मारुति तुम्हें लाड कर रहा है, तो फिर तुम मारुति से युद्ध क्यों करना चाहते हो? अरे फिर से? तुम तनिक चपल हो गजराज, किंतु मारुति तुम्हें अपना मित्र बना ही लेगा और तुम्हें सुमेरु ले जाएगा। माँ भी तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। ये मारुति की ओर से उनके लिए आकाश से लाया हुआ उपहार होगा। ना जाने क्या होने वाला है। आकाश में से मारुति लौट भी पाएगा या नहीं? मारुति के बिना कितना उदास उदास सा लग रहा है। अच्छा हुआ आज गुरुकुल में भोजन नहीं बना। मारुति के जाने के बाद मेरी तो सारी भूख प्यास जैसे सब समाप्ति हो गई हो। हाँ, मुझे भी आज भूख नहीं लग रही। मुझे भी नहीं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। तुम सब यहाँ? गुरुजी, हमारा मित्र मारुति कैसा होगा? केवल तुम सब ही नहीं, महाराज, महारानी और समूचा राज्य उदास है मारुति के बिना। कितनी पूजा अर्चना और कठोर तपस्या के फल स्वरूप महारानी को मारुति जैसा अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि हमारे मित्र मारुति को उड़ना नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा नहीं कहते पुत्र। शुभ शुभ बोलो। शुभ विचार रखने से शुभ संदेश आते हैं। मारुति का अहित होना सरल नहीं है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है उन पर। भगवान भोलेनाथ का सदैव वर्धस्त है उन पर। हम मारुति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब भी प्रार्थना करें कि वो सकुशल वापस आ जाए। जी गुरुदेव। कल्याण। तो भोलेनाथ का वरदहस्त इस वानर बालक के सिर पर। बलबला बलबल, यह सूचना तो लंकेश के काम की है। बलबला बलबल। अब देखता हूँ ऐरावत से कैसे मुक्त होते हो तुम। ओहो, तुम कुछ अधिक ही चपल हो गजराज। सखा, अब क्या करूं? मारुति किसी पशु पर प्रहार नहीं करना चाहता।
माँ ने भी मना किया है। यदि मैं स्वयं को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो इतने अच्छे से गजराज की ये सुंदर और लंबी सूंड को क्षति पहुंच सकती है। अब क्या करूं सखा? मारुति ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जब पूंछ इसके सर पर टकराई तो अब इसकी पकड़ ढीली हो गई। चलो सखा, कुछ क्रीड़ा हो जाए इस मनमोहक गजराज के साथ। क्यों गजराज, कैसा लग रहा है अब? मारुति छूट भी गया और इस सुंदर से हाथी को कोई पीड़ा भी नहीं हुई। धन्यवाद सखा। कर क्या रहा है ये बालक? इसे रोकना होगा। मुझे तो लगता है देवराज ये ऐरावत को ही अपने वश में कर लेगा। यदि आपसे आपका वाहन ही छिन गया तो आप हास्य के पात्र बन जाएंगे। मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? जाइए, अपने ऐरावत को बचाइए, मुक्त कराइए उसे। राहु ही है अहंकार, सारे जगत का मूल विकार। वैर कराता, भेद कराता, कर्म सभी निषेध कराता। पाप की जड़ मूल है राहु, सत्य मार्ग से ऐरावत तो द्युलोक में जा गिरा। गाया। राहु बही बही काली माया, इंद्र शीश पर राहु छाया। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चलो मारुति के साथ, मारुति तुम्हें माँ को उपहार में देगा। कहाँ गए तुम? चलो। सखा, सखा, उसे यहाँ छोड़ना उचित नहीं है। माँ भी कहती है
कि पशु निरीह होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु अब तुम ही बताओ, मारुति क्या करे? वो कहाँ हो सकता है सखा? अच्छा, इस बालक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ? कोई विशेष बात? गुरुदेव, बहुत ही अशुभ समाचार आया है सुमेरु से। युवराज मारुति सूर्य देव को आकाश फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए हैं। सब अनहोनी घटने की आशंका से चिंतित हैं। गुरुदेव, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, सब युवराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, किंतु आप। असाधारण घटनाएं असाधारण परिवर्तन के लिए ही होती हैं। मारुति की यह सबसे लंबी उड़ान एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाली है। या तो मारुति का अंत होगा या मारुति सदैव के लिए अजय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? युवराज का अंत? हमें मारुति की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना होगा। अति शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। ना जाने कहाँ चला गया वो। मारुति ने उसे हर ओर ढूंढ लिया, किंतु वो तो मारुति को मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? कितनी देर उसे ढूंढता रहूं? चलो अब हम भी चलते हैं। छिपे हो तुम गजराज। चलो मित्र, अब चलने का समय आ गया है। गजराज, पिताश्री भी इसी तरह व्यायाम करते हैं। देवराज इंद्र, आपका ऐरावत तो गया। एक छोटे से बालक ने आपका ऐरावत छीन लिया आपसे। वो आपके ऐरावत के साथ क्रीड़ाएं कर रहा है। आपके जग प्रसिद्ध वाहन की ये दशा। सारा संसार आप पर हंसेगा। ये सब देखकर
कौन आपको देवराज पद पर स्वीकार करेगा? आपका तो सिंहासन भी छिन जाएगा देवराज इंद्र। और वैसे भी इस बालक के हाथों हास्य का पात्र बनने के पश्चात आप देवराज पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। वो बालक निरंतर उद्दंडता किए जा रहा है और फिर भी आप उससे बात करेंगे? इतना सब होने के पश्चात भी आप मातृ से देख रहे हैं कि उद्दंडी बालक है। आप इससे बात मत कीजिए, अस्त्र उठाइए, दंड दीजिए इस बालक को, दंड दीजिए। ए वानर बालक! छोड़ दो ऐरावत को। और अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगो। उद्दंडता? किंतु आप हैं कौन? मुझे नहीं जानता? उद्दंडी बालक, मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारुति ने तो कोई उद्दंडता नहीं की है आपसे। क्षमा मांगो अपनी उद्दंडता के लिए, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। किंतु मारुति ने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। एक तो इस बालक ने मेरे स्थान पे स्वयं सूर्य को निकलकर महापाप किया, दूसरा ये आपका अनादर भी कर रहा देवराज इंद्र। अच्छा, आप इस गजराज के कारण ऐसा कह रहे हैं। ले जाइए, ले जाइए। मारुति को तो अपनी माँ के पास जाना है। बिना हाँ? क्षमा मांगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे उद्दंडी बालक। ये मेरा सूत्रास्त्र तुम्हें बांध लाएगा यहाँ। मारुति को क्यों पकड़ना चाहते हैं? मारुति को तो माँ के पास जाना है। अब तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी ही होगी वानर बालक। अन्यथा तुम्हें ये सूत्रास्त्र से ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। देखा देवराज, कितना चतुर बालक है ये। अच्छा, लघु रूप भी बना लेते हो तुम, किंतु अब तुम मेरे संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा।